आइए जानिए जूते में भगवान कैसे प्रकट हो गए। अंधा खोपड़ी मरघट ज्ञान, उसके अंदर भूत करे नुकसान। साथियों, एक कहानी के माध्यम से एक राजा रहते थे और एक समय ऐसा आया कि शासन राज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था राजा को। मंत्री को बुलवाए और उनसे कुछ आपस में वार्ता चल रही थी और राजा ने कहा, ये मंत्री, हम प्रजा के साथ कैसे राज कर सकते हैं, हमें तो कुछ चिंता हो रही है। मंत्री ने कहा, जिस तरह से आप राज कर रहे हैं उसी तरह से आप राज करेंगे। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री ये कैसे? मंत्री ने कहा, जिस देश का, जिस राज्य का अगर तो प्रजा मूर्ख हो, अंधविश्वासी हो, तो उस देश में, उस राज्य में शासन करने का, राज करने का आसान हो जाता है। प्रजा तो खुद मूर्ख है, आप को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा ने मंत्री को फटकारा, ये मंत्री, तेरी औकात ये कैसे होगा मेरे सामने कि हमारे प्रजा को आप ऐसे बात कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, राजा, जो समाज में चल रहा है, जो कुरीतियाँ चल रही है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि प्रजा बहुत मूर्ख है, राज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राजा ने कहा कि हमें कैसे विश्वास मान ले कि प्रजा, हमारी प्रजा अंधविश्वास मूर्ख है। मंत्री ने कहा, राजा, ये हम साबित करके दिखा देंगे कि प्रजा कितना अंधभक्त है और राज करने में दिक्कत नहीं होगा। राजा ने कहा मंत्री से, मंत्री, हमें इसका सबूत चाहिए, इसका प्रमाण चाहिए कि कैसे हमारे प्रजा अंधविश्वास मूर्ख है। मंत्री ने कहा, राजा, हमें कुछ पैसा आप दीजिए, उसके बाद में हम साबित करके बता देंगे कि जनता कितना मूर्ख है, राज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजा ने कहा, मंत्री, जो तुम मांगोगे वो आपको हम देंगे और जो पैसा आप मांगोगे हम वो देंगे, लेकिन साबित करने के बाद आप जो मांगेंगे वो हम आपको देंगे। मंत्री ने कहा, कुछ पैसा हमें दे दीजिए सरकार, और उसके बाद में हम आपको साबित करके दिखा दूंगा कि जनता कितनी मूर्ख है। साथियों, मंत्री ने राजा से पैसा लिया और वो पैसा लेकर एक मोची के पास गए। मोची से कहा, मोची, हमें एक 7 फुट का जूता चाहिए, सोने से मढ़ा हुआ, चांदी से मढ़ा हुआ, एक बहुत सुंदर आप सोने का जूता हमें बना के दीजिए, और वो भी 7 फुट का। मोची ने कहा, ऐसा कौन व्यक्ति है कि ये 7 फुट का जूता आज तक हमने बनाया ही नहीं और ना मेरे पास कोई बनवाने आया, और आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये 7 फुट का जूता कौन पहनेगा। मंत्री ने कहा, ए मोची, तुम्हें जूता बनाने का जो पैसा खर्चा मिलेगा मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको जूता बना के हमें दीजिए। कौन पहनेगा, क्या पहनेगा, किसने पहनेगा, ये आपसे क्या मतलब है। आपको तो पैसे की मतलब है, पैसे से ही मतलब है। तब जब आपको पैसे मिल रहा है तो हमें एक सुंदर सा सोने का जूता बढ़िया बना के दीजिए। मोची ने अचंभों में हो गया, कहा, ठीक है मंत्री जी, हम जूता बना के आपको दे देंगे,
लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो 7 फुट का जूता बनवाने के लिए। ये कौन पहन सकता है? कहें ठीक है, आप बनाइए। और पैसे मोची को जो मांगा मोची को पैसा दिया मंत्री ने। कहा ठीक है, जाइए मंत्री जी, हम आपको 4 दिन के बाद जूता आइए और लेके चले जाना। 4 दिन बीता। मंत्री ने उस मोची के पास गए और मोची से कहा, मोची क्या जूता तैयार है? मोची ने कहा, ठीक है मंत्री जी, जूता तैयार है। और जो कुछ बाकी पैसा बचा था मंत्री ने मोची को दिया और जूता लेकर वहाँ से मंत्री ने चल दिए। एक जूता ले जाके राजा के राजमहल में रख दिए और एक जूता चौरास्ते पर, जहाँ 4 रास्ता आने जाने का था, वहाँ बीच चौराहे पे, बीच रास्ते पे जहाँ 4 रास्ता था वहीं पे एक जूता रख दिया और वहीं पे मंत्री जी बैठ गए। सुबह का समय था और राजा उस जूता के पास बैठे थे जब कुछ पब्लिक जनता सुबह सुबह हुआ और उस रास्ते से निकले तब उन्होंने मंत्री जी ने रोना शुरू कर दिया। मंत्री ने कह रहे थे, यही कह के कि हे भगवान, हमें आप छोड़कर चले गए और आप का दर्शन हुआ लेकिन आप चले गए। तब तक एक व्यक्ति ने आया, पूछा, मंत्री जी यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों बैठे हो? क्यों रो रहे हो? मंत्री ने कहा, आज इस चौक चौराहे पर भगवान आए थे, उनका दर्शन हुआ और उनका गोड़ मैं पकड़ लिया, लेकिन मेरा गोड़, अपना गोड़ छुड़ा के वो भागे, निकल गए और एक जूता जो मैं गोड़ पकड़ा था वो मेरे पास ही रह गए और एक जूता लेकर भगवान स्वयं ऊपर चले गए। और मैं तब से यही विनती कर रहा हूँ कि भगवान दर्शन तो दिए लेकिन चले गए। लेकिन जाते जाते ये कह के गए थे कि जो 4 जूता खाएगा, जो जूते को चूमेगा, उसका डायरेक्ट स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। साथियों, दिन निकलते गया, पब्लिक भीड़ जमते इकट्ठा, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जूता चूमने के लिए लाइन लग गया, जूता खाने के लिए लाइन लग गया कि हम 4 जूता खाएं, हम जूता को चूमें, हमको स्वर्ग में मिल जाए। इतना भीड़ इकट्ठा हो गया और इतना पब्लिक इकट्ठा हो गया, लाखों का भीड़ इकट्ठा हो गया और पैसे चढ़ाना शुरू कर दिया, गोड़ धरना शुरू कर दिया, चूमने लगे और वही जूता को सर पर पटक रहे थे कि मेरा स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। साथियों, जूते में भगवान कैसे प्रकट हो गए और दिन निकलता गया। जितना पैसा राजा ने मंत्री को दिया नहीं था, उतना पैसा मंत्री ने खुद उनके झोली में आ गया और जितने पब्लिक थे वो जूता चूमने के लिए, जूता खाने के लिए लाइन भीड़ लग गई। तब राजा ने निकला राजमहल से और राजमहल से ज़्यादा दूर नहीं था वो चौराहा। तो राजा ने देखा आज जनता इतना क्यों जा रही है उधर, चले हम जाके देखते हैं क्या हो रहा है।
राजा ने जब वहाँ पहुँचे तो मंत्री ने कहा, मंत्री, पैसा हमने दिया, मोची से जूता आपने बनवाया और उस जूते से इतना बड़ा मेला लगा दिया। हमको अब पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि इस देश में राज करने में कोई दिक्कत नहीं। जिस राज में प्रजा अंधविश्वास मूर्ख हो, उस देश में राज करना आसान है। मंत्री, आपने साबित करके दिखा दिया। और जूते में भगवान कैसे, इसे कहते हैं आस्था में भगवान, धर्म में आस्था। आप इस देश में प्रजा इतना मूर्ख है। चलो, बहुत अच्छी बात मंत्री जी ने आपने साबित करके दिखाया और हम लंबे समय तक अब इस देश में राज करेंगे। साथियों, रामस्वरूप वर्मा ने कहा था, तर्क की कसौटी पे जो बात सही लगे वही मानिए, जानो तब मानो, अर्थात मत मानो। इसी शब्द के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम, जय विज्ञान, जय अर्जक।